फरवरी के महीने से एक अच्छी मांग आएगी, अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि जब आलू देखिए हद से ज़्यादा मद्दा होगा तो आलू में भाव बनेगा। है कि एक भयंकर तूफान आने से पहले एक सन्नाटा जरूर छाता है। सन्नाटा ही है आलू में। देखिए हमने पहले भी कहा कि किसान ज़्यादा हताश ना हो, ज़्यादा हो सकता है फरवरी में समय कुछ हो जाए, आलू की मांग तेज हो जी और व्यवस्थाएं बदलने लगे तेजी से, उस समय आपको ऐसा लगे कि यार अब तो आलू तेज हो गया। अब नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आ चुके हैं हम चकरपुर मंडी कानपुर में और हमारी मौजूदगी किसान भाइयों रोचक आलू कंपनी पर है। हमारे साथ में किसान भाइयों ऑनर महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं और आज किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी में आज आलू कैसे क्या बिके हैं। और किसान भाइयों आज देखा जाए तो भैया के पास में किसान भाइयों आलू आया था और बिक भी गया है। और किसान भाइयों रेट कैसे क्या है उसको लेकर के तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसान भाइयों हाल ही में जो है जो 2025 का वर्ष किसान भाइयों आलू किसानों के लिए चिंताजनक रहा है और बहुत बड़ा जो है किसान भाइयों घाटे का सौदा पूरी वर्ष करना पड़ा है। 2026 में ये घाटे का सौदा जो किसान भाइयों अगर ना करना पड़े तो ऐसे क्या क्या किसान भाइयों उपाय हैं, भैया से बातचीत करेंगे इन सब विषयों पर हम। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान भाई किस कदम को उठाएं, कैसे आलू बेचें। हालांकि किसान भाइयों अगले महीने में ही आपको आलू के जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनका शुभ मुहूर्त होना चालू हो जाएगा, पक्की फसल आलू की खुदाई भी शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल में मंडी में पोजीशन कैसी क्या चल रही है आलू की उस पर भी बातचीत कर लेंगे और आप सभी लोगों के लिए रोचक आलू कंपनी की तरफ से क्या किसान भाइयों संदेश रहेगा वो चीज़ें भी आपको हम बताते चलते हैं इस वीडियो में। तो भैया स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज सबसे पहले मंडी के हलचल के बारे में बातचीत करेंगे। मंडी में कैसी क्या आवक है, मौसम भी धीरे धीरे परवट ले रहा है और क्या उम्मीद कुछ बन सकती है, माहौल क्या लग रहा है। जैसे फरवरी में तो है ही है कि भाई स्रोत कहीं ना कहीं नए बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज शुभारंभ होंगे, उद्घाटन होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत जो है सुधार हो जाए। आपका क्या मानना है? और किसान भाइयों को 2025 जैसे वर्ष में जो गलतियां हुई हैं लास्ट तक किसान भाई गए हैं, ऐसी ही गलती दोबारा ना दोहराए, इन सब चीज़ों से कैसे बचाव हो? देखिए अगर जय जवान जय किसान और आपका चैनल देख रहे हैं सारे किसान व्यापारी आड़ती कोल्ड मालिकों को मेरा नमस्कार। देखिए स्थितियाँ कुदरत को कोई देख नहीं आया, समय को कोई देख नहीं आया। समय एकदम से परिवर्तित होता है, व्यवस्था उसके अनुकूल हुई जाती है। भाई हम आप प्रेडिक्शन तो करते हैं और अच्छे अच्छे दिमाग भी लगाते हैं जी। कभी कभी हम लोगों के दिमाग भी फेल हो जाते हैं बिल्कुल, और व्यवस्थाएं विपरीत हुई जाती हैं। तो आलू की जो स्थितियां हैं यथावत समय के हिसाब से ही परिवर्तित हुआ करती हैं और मंडियों की व्यवस्थाएं जैसी आवक आती है, जैसी बिक्री होती है और जैसा माहौल बनता है उस हिसाब से सिस्टम चलता है जी। एक समय ऐसा आता है कि लोगों को आलू ढूंढे नहीं मिलता, लोग आलू खोजते हैं उनको मिल नहीं पाता, लेकिन पीछे तो माल स्टॉक होता है उस समय भी, चाहे कोल्ड का समय ले लो चाहे फसल का समय ले लो। लेकिन यहाँ मंडियों में मांग ज़्यादा होने की वजह से, आवक कम होने की वजह से लोग भागते हैं आलू के पीछे जी। और एक समय ऐसा आता है कि कोल्डों में कम माल होता है और मंडियों में एकदम से आवक ज़्यादा आ जाती है और मंडी पिट जाती है जी। और किसान व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ता है जिसका माल मंडियों में होता है जी। तो समय जब महंगाई का होता है जब भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है बिल्कुल। और मद्दी में तो नुकसान आदमी सोच के लाता है फिर भी नुकसान उठाना पड़ता है जी। तो ये देखिए ये घटनाक्रम हमेशा चला करता है जी और दिमाग सब लोग हमेशा लगाया करते हैं बिल्कुल। लेकिन कभी कभी जैसे पिछले साल 30 तारीख को बारिश हुई और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना कि आलू 5-6 रुपए किलो का उछाल मार गया बिल्कुल राइट बात। जिस चीज़ को किसी ने सोचा नहीं था वो भी हो गया और उसके बाद फिर बड़ी मद्दी आई जी, दोबारा बारिश हुई और आलू बिकना था वो नहीं बिक पाया, तमाम आलू स्टॉक में बच गया, आलू मद्दी आ गई। तो इस हिसाब से आलू में मद्दी तेजी का क्रम लगातार लगा रहेगा। भाई किसान भाइयों से मेरा यही सुझाव है, कोल्ड में आलू रखना एक बहुत बड़ा रिस्क का काम है जी। तो जिन किसानों को अपना बीज रखना है
क्योंकि बीज तो भाई रखेंगे, नहीं मान लो हद से ज़्यादा महंगा हो गया, क्योंकि जी। समय को कोई देख नहीं आया, जी तो वो कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल। तो अपने खेत का बीज तो आप रखेंगे ही, ये तो पक्की बात है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास देखिए जो पैसा अनर्गल है कि देख लो कि भैया हम 20,000 का माल रख रहे हैं, 50,000 का जैसा आपके खेतों में मांगा जा रहा है वैसी लागत जोड़ के जी रख रहे हैं, तो इतना पैसा मतलब हमारे अंदर नुकसान झेलने की क्षमता है कि नहीं। जी अगर आपकी नहीं क्षमता है, नहीं आपके पास दिमाग है, तो आप कोल्ड में माल मत रखिए। जी आप अपना जीवन अच्छी तरीके जिए, क्योंकि ये एक रिस्क का व्यापार है। जी समय समय पे इसमें बहुत बड़ी तेजी भी बनती है, बहुत बड़ी मंदी भी बनती है, बिल्कुल। क्योंकि सब चीज़ें आपने भी देखा है भाई। आप आलू पैदा करते हैं, आपको बड़ा अनुभव है, आपको ज़्यादा जानकारी, आप सब समझते हैं। जी तो इस वजह से आप अपने हिसाब से ही आलू कोल्ड में आप स्टॉक करिए, माल रखिए। ये नहीं कि हमने खेत में सब माल पैदा किया, सब की सब खेतों में हमारा मांगा भी जा रहा, लेकिन हमने दिमाग लगा लिया नहीं यार हम सब कोल्ड ले जाएंगे, क्योंकि भाई सब लोग कहीं नहीं आलू में तेजी आएगी जी और कभी कभी वही मंदी में परिवर्तित हुई जाती है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है, सब कहते हैं भैया मंदी रहेगी और वो आलू तेज हो जाता है। बिल्कुल। किसान का भाई नहीं खेत में बिकता है, नहीं मंडियों में बिकता है, तो वो मजबूरी में कोल्ड की तरफ बढ़ता है बिल्कुल कि यार हम कोल्ड में रख लें, अब कोई ले ही नहीं रहा, ना मंडियों में भाव मिल रहा, चलो साला जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। तो उसी आलू में उसको बड़ी नफा मिलती है। जी तो ये देखिए समय के चक्र को कोई देख नहीं आया, ना कोई समझ ही आया। जी लेकिन हमारी सोच यही है कि फरवरी के महीने में आलू में कुछ परिवर्तन होगा। जी जो आज स्थितियां हैं यहाँ पे, आलू की बिक्री नहीं हो पा रही है जी जी और आलू मध्य से मध्य बिक रहा है, तो बदलाव होगा। देखिए कोई चीज़ भी लगातार एक जगह नहीं टिकी रहती है, बिल्कुल उसमें परिवर्तन हमेशा होता है। बिल्कुल। इससे नीचे की तरफ भाई हम लोग लगातार, अगर 13 नवंबर की बात करिए, 13 नवंबर के बाद में हम लोग तो भाई मंडी में रहते हैं हर समय, हर पल। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आलू में लगातार मंडी देख रहे हैं। जी थोड़ा बहुत एक समय ऐसा आया होगा, भले एक आध दिन, कि किसानों के चेहरे में या हम लोगों के चेहरे में कोई खुशी मिली हो। जी जी क्योंकि जो चीज़ हम लोग कहते हैं वो हम भी नहीं कर पाते। भाई हम बताते हैं कि आलू आपका 10 रुपए का बिकेगा, जी यहाँ आता है 8 रुपए का बिकता, 9 रुपए का। बिल्कुल। तो मतलब मंदी की वजह से इस साल भारी नुकसान किसानों को लगातार अभी तक उठाना पड़ा। लगातार नुकसान ही नुकसान खा रहा किसान। जी जी तो आगे ऐसा नहीं कि ईश्वर आदमी को हमेशा रुलाता है। जी भाई वो समय के हिसाब से परिवर्तन करेगा। फरवरी के महीने से एक अच्छी मांग आएगी, अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि जब आलू देखिए हद से ज़्यादा मद्दा होगा तो आलू में भाव बनेगा, व्यवस्थाएं बनेगी। उधर से उठाओ जाएगी। बिल्कुल राइट बात है आपकी। अच्छा एक भाई साहब एक बात और है, जैसे आपने ये आंकड़ा बताया कि भाई कुदरत भी ये नहीं चाहती है कि माहौल हमेशा, क्योंकि समय भी बदलता है और वेदर भी, मौसम भी बदलता है, और हमेशा जो हम देखते हैं कि एक भयंकर तूफान आने से पहले एक सन्नाटा जरूर छाता है। सन्नाटा ही है आलू में। देखिए हमने पहले भी कहा कि किसान ज़्यादा हताश ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा पैनिक ना हो जी, और अपनी सोच समझ बुद्धि से काम ले और उसी हिसाब से वो अपना समय के हिसाब से निर्णय ले। जैसे आज समय कुछ है, हो सकता है फरवरी में समय कुछ हो जाए, आलू की मांग तेज हो जी और व्यवस्थाएं बदलने लगे तेजी से। उस समय आपको ऐसा लगे कि यार अब तो आलू तेज हो गया, अब तो कोल्ड में रखना जरूरी है। जब सब आदमी खरीद रहा, सब आदमी, तो हम भी ऐसा करें जी। तो आप देखिए अपनी बुद्धि दिमाग विवेक से काम लीजिए। आप सबकी बुद्धि के साथ ना चलिए, अपना भी एक अलग दिमाग लगाइए जिससे आपको मान लो भारी नुकसान न झेलना पड़े। मान लो सामने वाला 10,000 बोरी रख सकता है, अपने भी खेत का रख रहा है और मार्केट में भी खरीद रहा है जी, तो उसके पास मान लो उतनी क्षमता है, उतनी ताकत है। आप अपनी ताकत के हिसाब से रिस्क लीजिए, ये एक रिस्क है। कोल्ड में आलू रखना बहुत बड़ी सट्टेबाजी है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा समय नहीं रहता, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं रहती जी। 6, 7, 8 महीने का समय रहता है, उसी में हमको सब कुछ करना रहता है जी। बिल्कुल। अगर हमें नहीं भाव मिले
तो हमें कुल भाव भी बेचना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस वजह से आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलिए, अपनी बुद्धि दिमाग के हिसाब से चलिए। आप जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना लीजिए। ये समझ लीजिए कि भैया इसमें हमारा वापसी कुछ नहीं आएगा। एक ऐसा दिमाग लगा लीजिए ताकि आपको आगे भी ज़्यादा टेंशन ना हो और आप टेंशन फ्री रहें। बड़ा अगर आप सोच के चलेंगे तो ज़्यादा टेंशन होती है। अगर आप ज़्यादा टेंशन वाला काम लेंगे, आपके पास इतनी क्षमता नहीं, इतनी ताकत नहीं, और आप बड़ा रिस्क ले लेते हैं तो आपका मन दिमाग बुद्धि काम नहीं करेगी। जी जी। और आप हर समय हर पल टेंशन में रहेंगे कि अब क्या करें, अब क्या ना करें, अब क्या होगा। तो आप ऐसी बुद्धि दिमाग ना लगाइए। आप थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए, अपना माल रखिए, और उसके बाद अपना समय के हिसाब से जब देखो आपको ठीक ठाक भाव मिल गए बेच लो, ना भी मिले देखो कि अब आगे स्थिति नहीं सही रहेगी तो अपना बेच लो। अच्छा भैया, एक मेरा और लास्ट सवाल रहेगा। जैसे आप किसानों को समझाते हैं और आपका समझाना किसानों को बहुत अच्छा लगता है, उस चीज़ के लिए हम लगातार आपसे जुड़े हैं। और किसानों की एक डिमांड है, मतलब किसान की डिमांड है रोचक आलू कंपनी। तो सर जी, मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे अपना आकलन जैसे आपने किया, फरवरी में कुछ स्रोत बनेंगे, कुछ नए स्रोत खुलेंगे, भाव में कुछ करंट होगा, क्या किसानों तक हम स्पष्टता से बताने का प्रयास कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से मंडी में कुछ ग्राफ ऊपर होगा भाव में? ग्राफ देखिए इस वजह से ऊपर होगा क्योंकि अब कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं जी। और हम लोग आज भी हमें लग रहा है कि हमने खेतों में बहुत ज़्यादा माल पैदा कर लिया है जी। लेकिन जब अगर कोल्डों की स्थिति को देखोगे तो उनको देखते हुए हमने कम माल पैदा किया है। बिल्कुल, क्योंकि उस समय डिमांड है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कोल्ड मंडी में खाने वालों की इतनी डिमांड नहीं रहेगी। हाँ। डिमांड रहेगी कोल्ड वालों भरने वालों की। देखिए कोल्ड वाले भी एक बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोल्ड में जब आपका माल जाएगा, जब रखा जाएगा, जब तो उनका कोल्ड चलेगा। बिल्कुल राइट बात है। अगर भाई वो लोग सारी कोशिशें करते हैं, पहले तो ये कोशिश करते हैं कि किसान अपनी मर्जी से कोल्ड में हमारे माल लिया है। बिल्कुल। जिसकी अच्छी गुडविल है, अच्छा व्यवहार है तो अपना चला आता है। लेकिन जब उसका नहीं जाता है क्योंकि वो अपना टारगेट रखता है कि अब इस समय तक नहीं कोई आया तो वो खेतों में अपने आदमी दौड़ाता है। बिल्कुल। एजेंट बनाता है कि भैया जाके खेतों से सबको किसान को बताओ हमारे कोल्ड में जगह है, हमारे यहाँ फैसिलिटी है। तो वो थोड़ा बहुत प्रलोभन भी देता है, हर तरीके से लुभाता है ताकि उसका कोल्ड बढ़े। तो इस हिसाब से उस समय जब डिमांडें ज़्यादा होंगी खेतों से लेके मंडी में, जब मंडियों में माल नहीं आता है क्योंकि वहीं पे ही कोल्ड वाले इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं कि किसान मंडियों में भी नहीं पहुंच पाता है और व्यापारी भी, खरीदार भी खेतों में पहुंच जाता है तो आलू का भाव ऑटोमेटिक चल जाता है। बस सबसे बड़ा मेरा ये प्रोटेक्शन है। बिल्कुल महीने में आपकी इस प्रोटेक्शन से हम 100% जो है सहमत हैं। कारण है क्योंकि हमने ग्राउंड पर देखा है सर, जिस टाइम पे कोल्ड स्टोरेज का मुहूर्त होता है उस टाइम में कोल्ड स्टोरेज के ओनर में इतनी बड़ी कंपटीशन होती है कि भाई मैंने पिछली वर्ष में सर ऐसा देखा है कि हाइब्रिड आलू का 400 रुपये तक जो है फाइनेंस करके किसानों को दिया गया है। तो एक कारण है कि भाई कोल्ड स्टोरेज अपना मालिक खुद ही 20-25 हज़ार पैकेट भर के अपना खरीद करके भरते हैं क्योंकि भाई उनका बिजली बिल उतना ही आना है और उनका जो कोल्ड स्टोरेज खाली रहता है तो उनको बड़ा नुकसान होता है। तो उनकी एक मजबूरी बनती है भाई वो खुद खरीद लेते हैं। और उस टाइम पे मेन मुख्य कारण है कि जब डिमांड बढ़ जाएगी, आपने जैसे बताया कि मंडियों में खाया उतना ही जाएगा लेकिन एक खपत जो है 4 गुना ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज की तरफ से बढ़ेगी जो मंडियों में होती है, वहाँ से तेज़ी बन सकती है। अच्छा, कोल्ड वाले मात ये खाते हैं। अब देखिए किसान सजग हो गया, सजग ये हो गया है कि अब वो आलू ना मंडियों में ले जाता है ना कोल्डों में ले जाता है। करीब 20% आलू जो डंप का कोल्ड के लिए जो पैदा होता है उसका 20% आलू डंप हो जाता है। बिल्कुल। वो आलू आपका अप्रैल मई तक बिकता रहता है। तो कोल्डों में इस वजह से और दिक्कत आ जाती है जी भरने में। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो सारा हाइब्रिड आलू भी कोल्ड में चला जाएगा जब तो ओवरफ्लो कर जाएगा। लेकिन जो डंप करने वाले हैं वो फसल के समय आलू नहीं बेचते हैं, वो डंप करते हैं वहाँ कोल्ड मालिक। इस वजह से आलू 60 में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिमांड बहुत तेज हो जाती है, बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगती है चारों तरफ। मान लो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय, जैसे अब यहीं की कानपुर की बात कर लो, आज मान लो 15,000 बोरी है।
उस समय अगर 40,000 बोरी भी आएगी तो यहाँ से खपत हो जाएगी। हाँ, तुरंत आसपास की खपत की बात करिए, बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ आसपास के कोल्ड वाले स्टॉकिस्ट है वो भी लेते हैं। जो हमारे यहाँ इलाके बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, वो भी खुल जाएंगे। वो भी खुल जाएंगे। बिहार वाले भी डिमांड करेंगे, पूर्वांचल के लोग, क्योंकि वहाँ लोकल आलू जो अब निकल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये लोकल आलू जैसे खत्म होगा वो कानपुर की तरफ मूव कर जाएंगे, बिल्कुल लाइट, या फरकाबाद की तरफ मूव कर जाएंगे। वो कहीं ना कहीं ऑर्डर दे के आलू मंगाएंगे। बिल्कुल लाइट, सत्य है ये। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए, आप जो जानकारी देते हैं, बहुत अच्छी जानकारी आप किसानों तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग फिर दोबारा कमेंट करिएगा। हम अगला नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अनुसार बनाएंगे। आपके कमेंट के जितने भी जवाब थे सभी हमने सर से पूछ लिए हैं। और जानकारी देखिए, बहुत और सही और सटीक जानकारी निकल के आई है सामने। आप लोगों के क्या राय है, आप लोगों के क्या कमेंट हैं, आप लोग फिर दोबारा करिए किसान भाइयों। आपके कमेंट के अनुसार दोबारा वीडियो आपके सामने आएगा। और ऐसे ही किसान भाइयों प्यार देते रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आपको भैया का कॉन्टैक्ट नंबर किसान भाइयों डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन लाइन में हम दे देंगे। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भैया से संपर्क कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेना है आप ले सकते हैं। जय जवान जय किसान।